नाउ अब देखिए, पहला है समास कई तरीके के होते हैं। जैसे इसके प्रकार कौन कौन से हुए? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास देखो, तत्पुरुष समास जैसे कि अकाल पीड़ित, इसमें क्या चीज है? अकाल पीड़ित, इसको कहेंगे अकाल से पीड़ित। क्या कहेंगे? अकाल से पीड़ित। तो अकाल से पीड़ित, फिर जरा देखो कि परलोक गमन, दैट इज परलोक को गमन। ऐसे ही आराम कुर्सी, इसका जस्टिन क्या होगा? आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होगा? जो बाद वाला है वो प्रधान होता है कि पीड़ित, पीड़ित है वो, किससे पीड़ित इससे मतलब नहीं है। अकाल से पीड़ित हो, क्षुधा पीड़ित, भूख से पीड़ित हो, पीड़ित होना प्रमुख है। गमन, अब वो कहाँ चला गया वो महत्वपूर्ण है, लेकिन परलोक गया। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से आराम कुर्सी, कुर्सी है वो किसके लिए? बैठने के लिए। किसके लिए? आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। बात समझ में आ गई? तो अब जैसे इसमें देखो कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होगा बोलो? उत्तर पद। एक होता है कि जो पूर्व पद है, ये कौन सा पद है? पूर्व पद। और ये कौन सा पद है बोलो? उत्तर पद। तो बाद का पद प्रधान होता है। और पहला वाला गौड़ है, ये कैसा है? गौड़। और ये कैसा है? प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है। जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कार्य के अधिकरण में पर, तो क्या आप मुझे बता पाएंगी निष्ठा ये कौन सा तत्पुरुष समास है? बताया आप बोलो। पकड़ लिया देखो, अभी बताया तुमको, तब भी तुम कैसे करते हैं? बताते नहीं करता। कर्ता ने, ये क्या होती है बोलो? विभक्ति। इसमें विभक्ति का लोप हो गया है। और अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित। कर्ता ने कर्म को करण से वाले तो कोई था ही नहीं, तुमने करण कैसे बोल दिया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कार्य के अधिकरण, अधिकरण इसका क्या मतलब है? ने पर। तो ये सारी विभक्तियां होती हैं जो अलग अलग करती हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताया जाए कि राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को करण से, तीर से, किससे मारा? तीर से। तो लिखो कर्ता ने किसने मारा? किसको मारा? ऑब्जेक्ट को, कर्म को मारा। किससे मार दिया? करण से। तो अब जरा देखो, तीर से मारा। तो करण से और अपादान से में क्या फर्क है? किसी चीज से
अलग होना। तो जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये अपादान है, और चाकू से कद्दू कटता है तो करण से, तो तीर जुड़ जाएगा। तो करण से मारा, इसमें जुड़ना होता है। चाकू से क्या कटेगा, से कद्दू कटेगा, कद्दू कटता है। और ये क्या है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें अलग होना होता है और इसमें जुड़ना होता है। तो राम ने रावण को तीर से सीता के लिए, सीता के लिए, ठीक है, तो दैट इज संप्रदान के लिए। राम ने रावण को सीता के लिए, अपादान से, अपादान तो ठीक है, तो लंका में मारा। कहाँ मारा, जरूरी नहीं कि सारे आप आए, लंका में मारा। तो दैट इज अधिकरण में मारा, में मारा। तो इस तरीके से अलग अलग विभक्तियां होती हैं। इसका क्या मतलब है कि अकाल पीड़ित, तो अकाल पीड़ित मान्या कौन सा तत्पुरुष समास है, दैट इज करण तत्पुरुष समास है। परलोक गमन स्नेहा कौन तत्पुरुष समास है, निखिल, हाँ। आराम कुर्सी प्रदान करो। ये बताओ तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, उत्तर पद प्रधान भी तो बोलो ना, कि बात दैट इज द स्ट्रेंजर विच इज लेटर ऑन इज मेन एंड विच इज कमिंग इनिशियली विच इज फॉर्मर, दैट इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। वो लेस इंपॉर्टेंस का मेन कौन सा है, बाद वाला। तो उत्तर पद प्रधान है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित होना, पीड़ित होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई बात। अब देखो इसी तरीके से ऋण मुक्त, ऋण मुक्त रोहन, इसका अर्थ बताओ, और ये कौन सा तत्पुरुष समास, मयंक, इसको इसमें विभक्ति लगा के बताओ। हाँ बोलो, ऋण से मुक्त, तो ये ऋण से जुड़ रहा है कि अलग हो रहा है, मुक्त। तो अब इसमें कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास, दैट इज अपादान तत्पुरुष समास। हाँ बोलो, ये कौन सा है, तो सब बोल रहे, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। हाँ बोलो श्रेया, हाँ कर, ये कौन सा बताया, पहले बोलो, देख के बता दिया करो, ऐसी कौन सी बात है, करण से, अकाल से, ठीक है। तो दैट इज करण तत्पुरुष। जस्मिता ये बोलो, कर्म तत्पुरुष, ये बोलो, संप्रदान तत्पुरुष। आगे की बात करते हैं, चलो। नाउ अमृत धारा रोहन, अमृत धारा के बारे में बताओ। तो ये कौन सा हुआ, अमृत की धारा, ये कौन सा तत्पुरुष है। धारा होना मुख्य है, बाकी अमृत धारा, विष धारा, ये सबसे धारा होना प्रमुख। कौन सा, सही है, संबंध, आपने अच्छा पकड़ा। दैट इज संबंध तत्पुरुष समास। कार्य कुशल, मानसी कार्य कुशल,
ये कौन सा तत्पुरुष समास है तथा विभक्ति लगाकर बताइए। हर्षिता कौन सा हुआ? देर लग रही तुमको बताने में, बोलो। हाँ, कार्य में कुशल, अधिकरण में पर नहीं लिखा यहाँ। कार्य में कुशल, तो ये कौन सा हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। अब जरा देखिए कि these are तत्पुरुष समास। अब आगे देखें कि दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास प्रथम पद संख्यावाचक होता है नया। इसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होता है। जैसे कि अब देखो पंचवटी, हाँ, पंचवटी का क्या मतलब है? पंचवटों का उपवन, यानी 5 पेड़ों वाला उपवन। वटी, पंचवटी में ही तो सीता जी रहती थी। वहां बरगद का पेड़ था, नीम का था, और इसी तरीके से और भी बड़े बड़े पेड़ थे। दैट इज जिसमें 5 पेड़ों वाला उपवन। तो 5 आ गया तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज पंचवटी। तो 5 पेड़ों का समूह। अगर उपवन न लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? समूह, 5 पेड़ों का समूह। नवरात्रि का मतलब 9 रातों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रि 9 रातों का समूह। जिसमें संख्या आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, दैट इज पंजाब। 5 नदियों का समूह, 5 नदियों का समूह। पंज आब, 2 आब, 2 नदियों का समूह। गंगा यमुना का दोआब है, जो तुम्हारा नॉर्थ इंडिया, ये गंगा यमुना का ही दोआब। अब जरा देखो, दैट इज पंजाब। पांच नदियों का समूह। अगला देखिए, चौराहा आ जाएगा। 4 राहों का समूह। 4 रास्ते, तिरंगा 3, तो चौराहा 4 राहों का रास्तों, ये भी आ जाएगा इसका समूह। ठीक है, अब देखो तिरंगा, 3 रंगों का समूह। और क्या बताया? ठीक है, नवग्रह भी आ जाएगा। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। देखो, अगर तुम्हें ये लिखना है समूह, नहीं तो आप समाहार भी लिख सकते हो। समाहार का भी मतलब समूह। अब हम समझेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, व्हाट डज इट मीन बाय बहुव्रीहि समास? चलिए, देखो, बहुव्रीहि समास, जब 2 पदों के मिलन से कोई तीसरा नया पद बनता है।
तो उसे क्या कहेंगे? दो पदों के मिलने से तीसरा नया पद बने, नया पद बने। लक्षिता जैसे कोई बनाओ बाउंड्री का। माता पिता। हाँ, नीलकंठ या त्रिनेत्र। क्या हो गया? त्रिनेत्र। देखो त्रिनेत्र का मतलब है कि तीन नेत्र, तो क्या वो द्विगु में आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ये देखो, ये मना कर तुरंत हर चीज के मामले में। जस्मिता की ओर देख लो, अगर तुम्हें आंसर नहीं आता हर चीज जानती है। तो तीन नेत्रों वाला, वो जान गए कि शंकर जी के बारे में बात हो रही है, उन्होंने हाथ भी जोड़ लिए थे तुरंत हर चीज के मामले में अपडेटेड है। उन्होंने जान लिया कि ये द्विगु में नहीं आ रहा है। तो जब मैंने कहा तीन नेत्रों वाला, तो तीन नेत्रों वाले कौन है बोलो? लेकिन इसमें प्रथम पद संख्यावाचक है, तो दोनों में नहीं आ सकता। इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। जब तक इनसे कुछ नया नहीं बना था तब तक यहाँ आया। अगर मैं कह दूं चतुर्भुज, जस्मिता हाथ जोड़ रही है, वो जान जाती भगवान विष्णु की बात हो रही है। हर चीज के मामले में आप देखो, वह सामने ही बैठी और हाथ जोड़ लिया तो समझो बहुब्री है, और नहीं जोड़ा तो द्विगु में रख लिया। आगे देखो, या मुड़ के बैठ जाओ, पैर उधर कर लो, हर 2 मिनट में उधर देख लो, तुम्हारा ध्यान तो उधर ही है। तो दूसरा कौन सा बताया तुमको? दूसरा कौन सा? ध्यान ही नहीं है यहाँ पे। हाँ बोलो। चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। कौन है 4 भुजाओं वाला? ठीक है, तो दैट इज भुजाएं जिनके 4। अब अगर मैं कहूं कि 4 सिरों वाले, तो फिर ब्रह्मा जी का। और 4 भुजाएं, शंख चक्र पाणी गदा, तो भगवान विष्णु। न मानो तो जस्मिता के लिए दैट इज विष्णु। अब देखो, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। जब समुद्र मंथन हुआ तो उन्होंने विष पी लिया और फिर हाथ रख दिया कि भाई नीचे चलना चला जाए, तो कंठ ही नीला पड़ गया। नील कंठ, जिनके ऊपर अभी थोड़े दिन पहले डांस भी हुआ है, दैट इज नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका। कौन है जिनका कंठ नीला? कंठ, ठीक है, जिसका। तुम्हें समझ में आ गया कौन है? भगवान शिव। इस पिता ने उनकी ओर देख के हाथ जोड़ लिया। आगे इतनी बात समझ आ गई? और देखो बहुब्री, दशानन, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, पेट निकला हुआ है, लंबोदर। गणेश जी लंबा है उधर जिसका, दैट इज गणेश। ठीक है, गणेश। गजानन और दशानन दोनों हो सकता है। गजानन हाथी के सिर वाला, गज आनन, गजानन तो हाथी के सिर वाला। कौन है हाथी के सिर वाला? गणेश। इसी तरीके से आता है दशहरा। जिस दिन 10 को हर लिया गया वो दशहरा। 10 सर कटने वाला ऐसा कोई पर्व। दशानन 10 सर वाला। रावण। ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे पीतांबर, कमल नयन, भगवान विष्णु को कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हो गया। अब अगला देखिए, कर्मधारय समास से तुम क्या समझते हो जस्टिन? अच्छी बात। कर्मधारय समास
लेट अस सी कर्म धारय। तो चौथी श्रेणी कहाँ है? समास। ये बात हो गई। अभी तक जो 3 समास बताए गए मानसी से उनके नाम बताओ। ये तुम्हारे लेवल से बहुत हाई बात है, उठा तो नहीं बोल सकते। हाँ। ये पूछ लिया जाता तुमसे कि हिंदी पढ़ाई जा रही है कि इंग्लिश, तो बताए। ये लेवल ऊंचा। अब देखो कर्मधारय समास में क्या होता है कि जैसे ऐसे का पुरुष, इसका क्या मतलब है? कायर है जो पुरुष, यानी जो दूसरा पद है वो विशेष्य है और पहला पद क्या है? विशेषण। इसका मतलब है कि इंद्रजीत, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है, नाउन, और ये एडजेक्टिव। ओके, तो ये नाउन हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण, ये एडजेक्टिव। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, इसका मतलब क्या है कि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है और कोई नया पद नहीं बनता, बहुव्रीहि नहीं है वो। जैसे आप कहो कि भाई 10 स्वर वाला कौन है? लंबा है उदर जिसका, तो कह दो ये तो गणेश जी के बारे में बताया जा रहा है, उदर की विशेषता बताई जाए, लेकिन उससे नई चीज बन गई, इसमें नई नहीं बनती। जो का पुरुष है वो का पुरुष ही है, उससे कुछ नया बन जाएगा क्या? जैसे एक और देखो, कुबुद्धि, कुबुद्धि का बताओ, यानी बुरी है जो बुद्धि। कुबुद्धि का क्या मतलब है? बुद्धि के बारे में बताया जा रहा है, बुरी है जो, बुरी है जो बुद्धि, तो इसलिए ऐसा कहा गया। अब देखो दही बड़ा, दही में डूबा है जो बड़ा, उसे क्या कहेंगे? उस बड़े की विशेषता कही जा रही है कि कांजी बड़ा, कांजी में डूबा है जो बड़ा। अगर तुम चले जाओगे तो कांजी बड़ा भी यहाँ मिल जाएगा, ये जनता तो कांजी में बड़ा बना लिया, और वो जो पानी पूरी वाले पानी में डूब गया तो कांजी बड़ा। दही में डूबा है जो बड़ा, तो ये कर्मधारय हो गया। ओके, अब देखिए पर्णकुटी। इंद्रजीत, पर्णकुटी का मतलब क्या है? बोलो आयुष। पत्तों से बनी है जो कुटिया। पर्णकुटी का क्या मतलब है? पत्तों, वैसे तो सीता जी पर्णकुटी में ही रहती थी, तो पत्तों से बनी है जो कुटिया। मान्य इसमें विशेष क्या है? पर्णकुटी में कुटिया। हाँ, कुटिया की विशेषता बताई जा रही है। कैसी कुटिया है? जो बांस से नहीं बनी है या और किसी चीज से नहीं बनी। किससे बनी है? पत्तों से बनी है। पत्तों से बनी है। महापुरुष, महापुरुष स्नेहा, महापुरुष का अर्थ बताओ, इसको विभेद करके बताओ, तथा ये भी बताओ इसमें विशेष क्या है? सर, महा है जो पुरुष, इसमें पुरुष सही।
महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो ये चीज ये है, दैट इज विशेष। अब देखो नाउ, अब देखिए कि कई बार कर्मधारय समान ऐसा होता है कि उसमें उपमेय और उपमान होते हैं तथा तुलना वाले शब्द का लोप होता है। जो उनके बीच में समानता स्थापित करता है तो उस शब्द का लोप होता है। जैसे कहूं कमल है, कमल नयन, तो जरा देखो, तो कमल नयन अगर इसको न लिया जाए कि कौन है भगवान, भगवान के, तो कमल के समान है जो नयन। समझ में आ गई बात कि नहीं? उससे समानता ही स्थापित कर दी कि नयन ऐसे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पशुओं हे पक्षियों, क्या तुमने मेरी हिरण के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है? तो हिरण के समान ही जिसके नेत्र होगा। तो इसमें क्या किया गया? एक उपमेय है जिसकी उपमा की जाए, नयन उपमेय है, और उपमान क्या है? कमल। ठीक है कि नहीं? तो वंदन गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुरा सरस अनुराग, तो अपने गुरु के ऐसे चरणों को प्रणाम करता हूं जो कमल के समान। पद्म परागा, गुरुपद पद्म परागा। बात समझ आ गई? तो गौरी में तो दूसरा देख लेते हैं, अगर इसमें विवाद है तो दूसरा लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो कर कमल का क्या मतलब है, बोलो। कर कमल, तो कमल के समान हाथ हुआ, कमल के समान हाथ, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें ये देखो, तो निष्ठा इसमें बताओ उपमेय कौन है और उपमान कौन है? सही, हाथ है उपमेय और ये है अगला। देखिए ये तो बात हो गई कर्मधारय समास। जलवा तराज बाम पे आए ओरश के माह, वो कसरते जमाल है सजदरे चांदनी। मतलब वो जलवा तराज होकर सज धज कर जब बाम पर आए, छत पर, तो चांदनी भी शर्मा गई। तो चांदनी के समान तुलना की गई। कभी 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 और आगे निकल जाता है कि चांदनी छोटी है, ये ज्यादा बड़ी। बात समझ आ गई कि नहीं? ऐसा। अब देखो, तो अभी तक हमने कौन से चार समास की बात कही? हम बता देते हैं। तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्री, चारों का एक एक उदाहरण दो। कोई बात नहीं, यहाँ बोलो। पंचवटी डाला गया बहुब्री में, ठीक है, क्योंकि वो सीता जी वाला था इसलिए डाला गया। क्या पंचवटी क्यों बता रहे उसमें? वो ऐसा कोई नहीं, तो पंचवटी वो ऐसा मत मानो कि जो सीता जी वाला है। द्विगु में बोल दो। कर कमल, का पुरुष। चार तरह के समास बताओ जस्टिन, और चारों के एक एक उदाहरण। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। द्वंद्व बताओगे? चलो द्वंद्व बता देना। द्वंद्व के अभी हमने बताया नहीं है, लेकिन आप बता देना। हमने द्वंद्व नहीं बता।
द्विगु। द्विगु का चलो बताओ। द्विगु का अर्थ सर त्रिभुज। और त्रिभुज चौराहा। हाँ, और तत्पुरुष का बताओ एक। तत्पुरुष का सर आराम कुर्सी। और अब एक कर्मधारय का बताओ। कर्मधारय का अच्छा, बहुव्रीहि का। बहुव्रीहि का सर दशार्थ। ठीक, चलो अब हम लोग अगला देखें। ठीक है, इसमें हमने बता दिया जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय है, और जो उपमा, ठीक है कि नहीं। ये देखो, एक मिनट इसको मैं ठीक कर दूं। अब आगे देखिए, नाउ नेक्स्ट इज अव्ययी भाव समास। पांचवा कौन सा है? अव्ययी भाव समास। तो निष्का तुम अव्यय के से क्या समझती हो? अव्यय बोलो जिसमें ये हाथी जोड़ लेती, तुम बताओ। कभी लिंग या फिर कोई भी वचन है उसमें कभी नहीं बोला। ये सही है। अब चलो एक बहुव्रीहि में तुम पढ़ी हो ना, अव्ययी भाव, वह धीरे धीरे चलता है। वह देखो, मैं धीरे धीरे चला, ठीक है, तुम धीरे धीरे चलोगी। तीन चीजें देखो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट में सारे वर्जन बदल दिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब लगा डाला, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने फ्यूचर, पास्ट सब कुछ लगा दिया, लेकिन बदला नहीं। ये सब तो बदल गया, ये भी बदल गया, लेकिन क्या नहीं बदला? ऐसा तो नहीं हो गया कि वह धीराओं धीराओं चला, वो धीरियां धीरियां, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। इसलिए जो काल के, लिंग के, वचन के परिवर्तन होने से न बदले उसे अव्यय कहते हैं। अब उसके आधार पर मैं इसकी बात करूँ, काल भी बदल जाए, लिंग भी बदल जाए, एक वचन बहुवचन हो जाए, वे सब भी हो जाता तो भी बदल जाता, क्या नहीं बदलता ना। जो शब्द काल, लिंग और वचन के बदलने से नहीं बदलते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। अब जरा देखो, अब यही बात सुनो। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद, मानसी नोट कर रही हो? ठीक है, पहला पद अव्यय होता है। मैथ में कितने एक्सपेक्टेड है मानसी? आएंगे ठीक ठाक? ठीक है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। नहीं तो पापा आ जाएंगे हमारे पास। समास ये बात समझ आ गई? अमन लाया था 72 नंबर रेटिंग, उसके पापा कल आ गए, इतना समय हमारा। कह रहे 8 मार्क्स कैसे नहीं आए, फीस तो आप पूरी लेते हो, 8 नंबर क्यों कम आ? क्या बताऊँ, तो पूरी मेहनत। चल, तो पहला पद क्या हो बोलो? अव्यय होता है। जैसे कि प्रतिवर्ष, तो तुमको क्या लगता है, क्या प्रति बदल जाएगा? प्रति कभी भी नहीं बदलेगा। प्रतिदिन, वर्ष के बदलने से प्रति बदल गया कि दिन के बदलने से बदल गया? कुछ नहीं बदला, ये बदल ही नहीं रहा।
ठीक है, तो प्रति माह, प्रति वर्ष सब कुछ बदल जा रहा है, लेकिन क्या प्रति बदल रहा है? तो प्रत्येक वर्ष। इससे क्या पता चल रहा है कि ये चीज क्या है बताइए? अव्यय। प्रत्येक दिन, प्रति व्यक्ति, प्रति माह व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति ये कभी भी नहीं बदल रहा। अब आगे देखो। सिर्फ भर पेट हो सकता हाँ? है, सिर्फ भर पेट। हो सकता है, जैसे भर पेट, तो भर बहुतों में लगता है, तो भर पेट हो सकता है। तो पेट भर कर, और बोलो। सर लेकिन इसमें भर कैसे हो सकता है? यानी अब ये देखो, हर शक पूरे प्रयास से, भर एक तरीके का ऐसा अवयव है जिसमें भर में कोई भी तरीके का, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार ना उत्पन्न हो, उसे अवयव कहते हैं। इसमें अभी हमने सेंटेंस पूरा नहीं किया, इसमें विकृति उत्पन्न हो गई, लेकिन जिसमें विकार ना हो, बदलाव होने को विकार कहते हैं। बदलाव हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? विकार। जैसी तुम अभी हो वैसी तुम 80 वर्ष की अवस्था में नहीं रहोगी, तुम्हें विकार आ जाएगा। तो परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? विकार। आत्मा विकृत नहीं होती, आत्मा एक जैसी रहती है। नित्य सर्वगता स्थाणु अचलो एवं सनातना, एक जैसी ही रहती है। तो इसलिए आत्मा अविकृत है, अविकारी। प्रभु को कैसा कहा जाता है? अविकारी प्रभु क्षमा करो। अगर तुम्हें चाहिए इस प्रकार की वंदना, तुमसे पूछ लो, अविकारी प्रभु क्षमा करो। तो यानी भगवान कैसे हैं? उनमें कभी कोई विकार नहीं होता, वे एक जैसे हैं, है ना? इसलिए अव्यय को क्या कहते हैं बताइए? जिसमें क्या ना आता हो? विकार ना आता हो। सर लेकिन ऐसे भी तो बोलते हैं कि कमरे में लोग भरे हुए हैं, तो उसमें तो भारी हो गया। जिसमें विकार ना हो, विकार ना आता, उसे क्या कहेंगे? अभी हम देख के बता देते हैं। भर पेट, तो यहाँ पर जब भी हम किसी चीज में भर लगाते हैं, भरसक, भर पेट, तो ये भर ही लगाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे कैसे कहेंगे बोलो? पूरी शक्ति से। ठीक है। अब ये देखो, अगर किया हुआ है तुम्हारे हिसाब से कि कमरे में लोग भरे हैं और कमरे में गेहूं भरा है, तो विकार आ जा रहा है ना? उसमें भरे, भरा, ऐसा कह रहे हैं ना? अब उसको हम देखेंगे आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी आप ये याद कर लो कि भरपेट अब ये है, भर में कोई विकार नहीं। आगे देखो, यथाशक्ति, तो यथा यहाँ क्या है? अव्यय है ना? यथाशक्ति से, यथा से कुछ और बनाओ। यथा समय, यथा यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। मैं यथाशक्ति आपकी मदद करूँगा। यथा निर्देश, समझ आ गई कि बात की नहीं? यथा जितनी मेरी शक्ति है सर। एज पर माई बेस्ट कैपेसिटी। हाँ बोलो सर, जो शब्द थे उसका प्रथम शब्द कोई नहीं बदलता सर। हाँ, प्रथम शब्द अव्यय अगर वो है। अलग रहेंगे तो बदल सकते हैं सर। प्रथम शब्द अव्यय है, और जैसे प्रति इसमें बदलेगा नहीं। प्रतिदिन यहाँ पर क्या है? प्रति, चाहे किसी के भी साथ लगा लो, प्रति प्रति ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तब उसे अव्यय कहेंगे। जो न बदले उसे क्या कहेंगे? अभी तुमको इसी के आगे अव्यय और उपसर्ग भी बताएंगे। जैसे इतिहास, तो ऐतिहासिक, तो ऐतिहास प्लस एक लगाएंगे कि नहीं? तो अभी मैं उपसर्ग और प्रत्यय भी बताने जा रहा हूँ। तो प्रत्यय जो पहले लगे वो प्रत्यय है, लेकिन कभी कभी प्रत्यय अव्यय हो जाता है। प्रत्यय क्या हो जाएगा? पहले लगने वाली चीज, ये प्रत्यय तो है, लेकिन प्रत्यय के साथ साथ ये क्या है? बाद में लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, जो बाद में लगे। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं प्रागैतिहासिक, तो क्या तुम मुझे ये हर्षिता बताओगी कि इसमें प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, और जो प्रत्यय है क्या वो अव्यय है? ये ठीक है नहीं? जैसे इन्होंने कहा जो पूर्व में लगे वो प्रत्यय है, ये तो तुमने ठीक बता दिया। चलो आगे बोलो। ये ज्यादा अच्छा बता दिया। कह नहीं, इतिहास मूल शब्द है, और इन्होंने उपसर्ग भी साथ में बता दिया, एक हर चीज इन्होंने बता दी। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि इन्होंने किसी भी चीज का पूरा विश्लेषण किया है। अब तुम्हें समझ आ गई
तो ये जो शुरू में लगा वो क्या है? प्रत्यय। अगर ये नहीं बदले कभी भी, प्राक हर जगह प्राक की तरह रहे तो कह देना इसका प्रत्यय अव्यय। न बदले तो अव्यय कहलाएगा। तो अभी जैसे मैं और कुछ बता दूं, अव्ययी भाव समास में और भी देखें, जैसे यथाशक्ति, और कौन सा होगा? यथाशक्ति। और बोलो आगे लगता है क्या? उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अच्छा, यहाँ पे यस सर। प्रत्यय बाद में लगेगा ना, इसको लिखो उपसर्ग, और ये प्रत्यय। ये ठीक है। चलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। एक और है, वो कौन सा है? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार, यथा योग्य। आखिरी है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अभिषेक, इसकी क्या डेफिनेशन है? जिसमें कि दोनों पद प्रधान। यस, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे, रात दिन, माता पिता भाई बहन, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। सर अव्यय भाव में आजीवन आ सकता आ सकता है, तो यहाँ पर आ अव्यय कहलाएगा, आजीवन भी आ जाएगा। आजन्म, आजीवन, आमरण, अनशन, गांधी जी ने क्या किया था? आजन्म, आमरण, ठीक है, आजीवन, ये सब आ जाएगा। तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा योजक और का लोप होता है। पलट के बैठ जाए करो इसका ना, कोई ऐसा नहीं, हमारे रूल नहीं, आराम से बैठो बिंदास। अनशन बोल के बैठ जाओ। हैं? सर, अनशन आपने बोला महात्मा। आमरण, आमरण, आजन्म, सही है। दैट इज द्वंद्व समास, जिसमें क्या बताओ इसकी डेफिनेशन। तुम्हारा ध्यान ही उधर है, पीछे आदत है तुम्हारे, तुमको डिसिप्लिन करेंगे, पढ़ाएं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और क्या बताया? उसमें योजक चिन्ह से लोप होता है। एक भी चीज नहीं बता पाई, दो में से किसी में। उतनी देर से वो पीछे थी, उसका दीदा इधर उधर था। ठीक है, रात दिन, रात दिन का क्या मतलब है? रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, ठीक है, ऐसे और भी बनाए जा सकते हैं। अपना पराया, जैसे दाल बाटी। अमीर गरीब, दाल बाटी, आटा दाल, आशा निराशा, मान अपमान, ये सब बनाए जा सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब हम आते हैं प्रत्यय और उपसर्ग पर। ओके, दाल बाटी चूरमा द्वंद्व समास में आता है। दाल और बाटी और चूरमा आ जाएगा, क्योंकि इसमें सभी पद प्रधान है, प्रथम मध्य और उत्तर तीनों पद प्रधान होंगे। चलिए, कुछ और चीजें आपको बता दें, प्रत्यय उपसर्ग बताएंगे, थोड़ा सा हम अलंकार के बारे में बताएंगे, आज ही बताएंगे। देखो, उपसर्ग क्या होता है? वे शब्द जो मूल शब्द के पूर्वांश में लगते हैं,
उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और उसमें एक नई विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसमें एक नई विशेषता उत्पन्न करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। सर्ग का मतलब ही है सूर्योदय। आप देखें अभी जो भी छठी व्रत चल रहा था उसमें सर्गी सूर्योदय को कहते हैं। सर्ग या किसी का भी जो प्रारंभिक चीज होती है उसको सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ग। तो उसी से उपसर्ग बना है। अब ये देखो, जैसे अगर कहा जाए अत्यंत, तो इसमें अत्यंत में बताओ उपसर्ग कौन सा है? अधिकार। तो अति प्लस अंत, तो उपसर्ग है अति। ऐसे सभी में उपसर्ग आपको पता करना है। ठीक है, अधिकार में उपसर्ग का पता करो ना। अब देखिए, अवमूल्यन, यानी डिवैल्यूएशन किसी चीज का। उत्कर्ष, उत्कर्ष में क्या हो सकता है? अधिक प्लस का, अब प्लस मूल्यन, अब अधिक। इसी तरीके से उत ऐसे लिखा जाए, उत प्लस कर्ष। समझ में आ गई बात कि नहीं? उत प्लस कर्ष। नाउ अलंकार, बोलो बोलो। अलग, ठीक ठीक बताएंगे कि बोलो। अलम बोल रही हो कितना क्लियरली, तुमसे अलम नहीं बोला जा रहा है इतनी देर से, और नोट भी नहीं करना है, पेपर फालतू में मांग लिया। एक चीज जब आप करोगे नहीं तो ही तो डिस्टर्ब करोगे क्लास को। ठीक है, नोट, हाथ में भी मेहंदी लगी हुई है करवा चौथ की। अब अगला देखो ना, आगे देखिए अधोपतन। अर्शिता, अधोपतन का बताओ। आप बोलो, बोलिए। अधा, अधा प्लस पतन। ठीक है, यण संधि, तो संधि विच्छेद आपने संस्कृत में पढ़ा है 8th में, यण संधि, अधा प्लस पतन। ओके, नोट करिए उसको जो करना। नहीं तो जिसमें दूसरे में जहाँ आराम करने को मिलता हो लेटने को, वैसे कोचिंग में चले जाओ, पैसा वापस हो जाएगा। आराम चाहिए। संकल्प, संकल्प बताइए, बोलो। हाँ, सम प्लस कर, सम प्लस कर 2 नंबर का आता है। इसको देखिए, दैट इज अनंत। इंद्रजीत, अनंत, बोलो। मयंक, आयुष, हाँ बोलो। नान्या, चलो। हाँ, अन प्लस अन। इससे देखो, अंत का ना होना, अंत सही है, अंत ना होना। अब ये देखो, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, आप बताओ जस्मिता। पुनर में राम है, हलत लगा देना। ठीक है, पुनर, पुनर प्लस जन्म।
ओके, प्रकृति, प्रकृति का बताओ अर्चिता। प्रकृति, हाँ। प्र प्लस कृति, प्र प्लस कृति, ये सारे के सारे उपसर्ग हैं। नाउ जस्मिता, दुराचार, बोलो। कॉमन चीजें नहीं बता पाते। दुर प्लस आचार, दुर में हलंत लगाना। ये छोटी क्लास से हम लोग सीख रहे हैं, अभी से थोड़ी ना सीख रहे हैं। ये 5th में भी पूछे गए उसे। आगे देखिए, नाउ प्रागैतिहासिक, रोहन, हाँ, तो प्राग प्लस ऐतिहासिक, अब देखिए सज्जन, निखिल सज्जन, आप बोलो मैंने। सज प्लस जन, हाँ, सम प्लस जन, नो, सत, अच्छे जन, सम नहीं, सत जन, सत प्लस जन। अब देखिए, ऐसे बनने वाले 3 और हैं। दैट इज सदगति, निष्का, सदगति, उसमें भी सत ही लगेगा, सद कुछ नहीं होता है। जो बने हैं उपसर्ग वो फिक्स्ड हैं, उन्हीं से सब बनते हैं। तो देखो सद प्लस गति, सदाचार, सदाचार हो गया क्या? सदाचार, निष्ठा, आचार तो बनना चाहिए ना। और कह दो सदा प्लस चार, 4 से लेके क्या कर लो, आचार, अच्छे आचार, सत आचार बनना भी तो चाहिए। कोई अचार थोड़ी ना खाना, पराठा मिल जाए अचार खा, हिंदी पढ़ रहा है। तो सत प्लस आचार, आचार का मतलब आचरण से होता है, बिहेवियर, कैरेक्टर। चलो अब देखो, सर अंतरात्मा, अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा, तो उसका क्या होगा, अंतर प्लस आत्मा। अब देखो, प्रादुर्भाव, लक्ष्यता, किसी चीज का प्रादुर्भाव, प्रादुर प्रादुर प्लस भाव, किसी का प्रकट हो जाना। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या, माया गुण ज्ञान अतीत माना, गुण ज्ञान से अतीत है, वेद पुराण भनंता। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है। ब्रह्मांड निकाया, बियॉन्ड द कॉन्स्टेलेशंस ऑफ डिफरेंट। निकाय, निकाय किसको कहते हैं? ब्रह्मांडों के समूह से भी बड़ा। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, जिनके द्वारा माया स्वयं निर्मित। रोम रोम प्रतिवेद के, उनके रोम रोम से वेद झड़ता है। मम उर्सोवासी, यह उपहासी, वो मेरे उधर में है। यह तो उपहास की बात है। सुनत धीर मति स्थिर न रहे, यह सुनकर धीर व्यक्ति की मति भी स्थिर नहीं रहे। और जानना है तो निष्ठा भी खुश हो, हर चीज के बारे में। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा देखें कि प्रादुर्भाव, और आगे देखिए,
लेट अस कम टू, ये तो हो गए उपसर्ग। उपसर्ग में इससे ज्यादा नहीं आएंगे, सब कॉमन करा दिए। अब हम देखते हैं प्रत्यय। सर एक आविष्कार भी होता है। अच्छा, आविष्कार। आविष्कार का क्या बनेगा? प्रत्यय क्या होगा? सर आविष्कार। आविष्कार। आविष्कार का बताओ, कहीं लिखा है आपके में? सर आविष होगा कि आवि है? आदि। आविकार ना, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। आविष्कार, दैट इज ओके, उपसर्ग ऑफ आविष्कार। डज नॉट हैव एनी उपसर्ग, तो कहना नहीं होता है। मुझे किसने दिखाया? सर बुक में है। हाँ? सर बुक में है लिखा हुआ। बुक में है, यस सर। बट ये कह रहा है आविष्कार का उपसर्ग नहीं होता। सर बुक में सर ये आदि है तो आदि का आविष्कार। आदि का आविष्कार। चलो, ये कहने आवी बन तो रहा है, तो आवी का लेकिन मतलब क्या होता है? सर आदि का मतलब प्रकट होता है। आविर्भाव, ठीक है। चलो अब अगला देखिए, दैट इज प्रत्यय को देखो। उपसर्ग समझ में आ गई बात? प्रत्यय देखें। जो प्रत्यय, जो शब्दांश, ये शब्दों के अंश ही होते हैं, ये भी शब्दांश है। शब्द न लिख के इसे आप क्या लिख सकते हैं? शब्दांश। शब्दों के अंश है, क्योंकि अपने में तो ये पूर्ण है नहीं, तो ये शब्दों के क्या हो गए? अंश। जो शब्दांश, ठीक है, ये धातु रूप, धातु रूप या शब्द रूप के अंत में लगते हैं। धातु रूप से हर्षिता तुम क्या समझती हो और शब्द रूप से तुम क्या समझती? बताओ, पीछे कईयों के हाथ खड़े, तुम बताओ। नहीं? सर जिस पट की पट होता है। हाँ, तो ये पट हो गए धातु रूप, और ये सर शब्द रूप की बालक का हाँ। बालक। तो तुम एक पढ़ के आई हो ना। चलो, तो जैसे वर्ब है तो धातु रूप, और शब्द रूप क्या हो गया? बालक, बालक, माता, ये सब इसमें आ जाएंगे, जिसकी पूरी विभक्तियां चलती हैं, और जिसमें 3 चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, वो सब क्या कहलाते हैं? तो इनके बाद में लगे, ठीक है, कि अंत में लगते हों, अंत में लग कर नए शब्दों का निर्माण करें, नए शब्दों का निर्माण करें। चलो अब इसको समझें। अब समझिए, जो धातु रूप के साथ लगकर नए शब्द बनाए उन्हें कौन सा प्रत्यय कहेंगे, और जो शब्द रूप के साथ बनाए उन्हें कौन सा प्रत्यय कहेंगे? एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय। तो हम दोनों को समझें, दोनों को अलग अलग समझेंगे। एक धातु रूप के साथ समझेंगे, अगर नाम ना भी समझो कि कृत और तद्धित प्रत्यय, तो भी समझो। एक बात, जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, और एक हम इनके साथ लगाएंगे, इतिहास प्लस ऐतिहासिक। समझ आई बात कि नहीं? एक हम वर्ब के साथ लगाएंगे और एक हम शब्द रूप के साथ, दोनों के साथ अलग अलग। तो आप मुझे इसमें देखकर बताइएगा कि कौन सा प्रत्यय लग रहा है। इसको आप लोग ये भी मान सकते हैं कि जो पहले लगता है
जैसे मैं ऐसी बात करूं कि प्रागैतिहासिक, तो इसे क्या कहेंगे? प्राग प्लस इतिहास प्लस इसको कहेंगे रूट वर्ड, मूल शब्द। इसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। और इसे क्या कहेंगे? सफिक्स। इसको कहेंगे उपसर्ग। इसको क्या कहेंगे? मूल शब्द। और इसको क्या कहेंगे? चलो अब हम देखते हैं कि धातु रूप के में प्रत्यय, यानी वॉट एवर इज एडेड और अटैच्ड टू वर्ब, इट इज अटैचमेंट टू वर्ब, वर्ब में लगाओ। तो आप मुझे बताइए कि चलाऊ, चल प्लस आओ, तो चल एक वर्ब हो गया और उसमें आओ, ठीक है। गवैया, गवैया बोलो अर्षिता। अच्छी पकड़ है आपका, ये सब पहले से ही जानती थी क्या? ठीक है, गा प्लस वैया। अब देखो त्यागी, त्यागी का बताओ अर्षिता। त्याग प्लस ई, ओके। खिलौना, जस्मिता खिलौना। खेल प्लस आना, खेल प्लस आना। पहला जो है मूल शब्द है उसमें विकृति नहीं लानी है, खिल नहीं कह सकते। खेलने के लिए जो आए तो खेल आना, इसमें विकृति नहीं लानी। खेल प्लस आना। जैसे मैंने इतिहास में नहीं लाई, ऐतिहास नहीं लिखा, नहीं तो विकार आ जाता। मूल शब्द में विकार नहीं लाना है। अब जरा देखें, भुलक्कड़, अभिषेक भुलक्कड़ बोलो, बताओ। मूल शब्द में विकृति ना लाना, बाकी बता दो। भूल प्लस अक्कड़, भूलने में जो अक्कड़ हो, भूलता ही रहता हो। अब जरा देखिए, झगड़ालू, आमानसी झगड़ालू बोलो। हाँ, झगड़ जो मूल शब्द है वो पठ धातु है, झगड़ प्लस आलू, ठीक है। त्याग, जबकि गवैया में तो ऐसा हो गया, गा हो गया, बाकी सब में तो ऐसे ही रहेगा। अब आगे देखिए कि कृत प्रत्यय में जैसे ढक्कन, ढक्कन का बताओ, ढक्कन का जस्मिन, जस्मिन बताओ। जस्टिन, हाँ? ढक प्लस कन, ढक्कन। आगे देखिए, दैट इज कमाऊ, कम नहीं, कमाऊ, कमा प्लस आऊ, ओके, कमाऊ। अब देखो, तैराक, तैर प्लस आग। बाकी आप लोग पढ़ लोगे कि इसी तरीके से बनेगा, जितने भी होंगे। अब बहुत सारे हैं लेकिन आप लोग उस तरह से कर दोगे, ठीक है। अब देखो, लेखक का एक बता दो, लेखक में बताओ। लिख प्लस का, जो लिखने का काम करे तो लेखक, ओके। सुनवाई, वाई, हाँ सही, सुनवाई।
दैट इज सुन प्लस वाई। ये तो तुम्हें मैंने बता दिया कृत प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय कौन सा है बोलिए? कृत प्रत्यय। अब आगे देखो, तद्धित प्रत्यय जो किससे बनते हैं? शब्द रूप से बने तो क्या कहलाएंगे? तद्धित प्रत्यय। नाउ तो शब्द रूप से प्रत्यय दैट इज तद्धित प्रत्यय। जैसे कि कड़वाहट, लक्षिता कड़वाहट का बताओ। कड़वा प्लस आहट, कड़वा प्लस आहट। ओके नाउ सर वहाँ पे लेखक में लिख प्लस का हक लिखा है तुम्हारे? Yes. तो फिर अलग अलग बुक है, हक लिख लो। मैं इसमें से देख लेता हूँ, इससे पता करें। लेखक में प्रत्यय क्या है? हक लगा रहा है तो हक लगा रहा। लेखक में हक सकता है, इसमें का लिखा है अक प्रत्यय। सर तो शांति ओके अब जरा देखिए, कृपा चमकीला का बताओ। चमकीला बोलो। हाँ, चमक प्लस ईला दैट इज घरेलू। घरेलू, घर प्लस एलू। गुस्सैल, गुस्सैल का ठीक ठीक बताओ। गुस्सा प्लस ए एल, घर प्लस एलू। ठीक है, अब देखिए सामान्यतया दैट इज सामान्य प्लस तया। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो अलंकार क्या होता है? या अलंकरोति तत् अलंकारा, जो किसी चीज की शोभा बढ़ाए उसे क्या कहेंगे? यद तद्वित दैट इज तद्वित। तो तद ये आधा धा, तद्वित ये ता के नीचे धा लिखा है, तद्वित। समझ में आ गया? चलो, यद अलंकरोति तत् अलंकारा, जो शब्द ठीक है अर्थों के अनुसार या अपनी आवृत्ति के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। शब्दों के अर्थ के अनुसार, शब्दों के अर्थ के आधार पर, तो शब्दों की शोभा बढ़ाएं, शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार कहलाते हैं।
अलंकार वैसे गहने का नाम है, तो जैसे स्त्री का गहना उसके आभूषण होते हैं, तो काव्य का गहना क्या होते हैं? उनमें जो शब्दों का मेल होता है वो होता है। जैसे मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मामे भी प्रपतन्ते माया में ताम तरंती थे, हर जगह माही मारा। संस्कृत सातवें अध्याय। जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गहने जानू जैसे गण दामिनी, हाट बाट कोट उट अट्टनी आकार कौरी दौरी दौरी खौरी खौरी दिन ही अति आगी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्दों के खेल मेल से जो तुलसीदास जी हैं वो एक अलग प्रकार का रस उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं। चांदनी चौक के चौराहे में चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं आवृत्ति हो रही है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। तो ये दो प्रकार से होते हैं अलंकार। कितने प्रकार के होते हैं? एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो इनके दो भेद हैं, उसके अलावा दो है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। और कौन कौन से? इन्हीं में से ही होंगे। तो दो एक्स्ट्रा होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, अब देखो शब्द में कौन कौन से हैं? जो अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? एलिट्रेशन, ठीक है। सिमिली किसको कहते हैं? मेटाफर कौन कहते हैं? जैसे आपको मालूम है फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में पढ़ती रहती हो ना, तो दैट इज एलिट्रेशन, सिमिली एंड मेटाफर। इंग्लिश में अभी पढ़ा नहीं जा रहे आपको फिगर, तो बता तो कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है, बात नहीं, इंग्लिश में तो चलता है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होगा कि शब्दों की आवृत्ति होती है। शेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, इसके 12 भेद हैं। कितने बता गए तुम लोगों को? नहीं, अभी नहीं बताया। चलो, तो अगर अनुप्रास अलंकार क्या चीजें बताइए? पहले शब्दों के आधार पर शब्द, पहले देखो शब्दालंकार। तो कवि क्या करता है बताओ? कवि शब्दों की पुनरावृत्ति करा देगा, से काव्य में सुंदरता उत्पन्न करता है। पुनरावृत्ति करा के या शब्दों के अर्थ से काव्य में सुंदरता उत्पन्न करता है। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। जो शिवाजी की रानियां थी ना, बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर में रहती थी, महलों में, और आज मंदिर में रह रही हैं। मंदिर जंगल को भी कहते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। नगन जड़ाती थी, नग जड़ाया करती थी उंगलियों में, सो नगन जड़ाती हैं। अब पहनने के वस्त्र ही नगन जड़ाती थी, सो नगन जड़ाती है। 3 बेर खाती थी, सो 3 बेर खाती है। वही चीज बार बार बोल रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ बदल रहे हैं कि नहीं? तो शिवा, उन्होंने पूरी कविता लिख डाली ऐसे, मैं तो 3 ही लाइन बोल रहा हूं। तो ये चीज क्या होगी बताइए? कि शब्दालंकार हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वही चीज फिर से बोली जाए, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो ऐसा चमचा था महुए में जामे 9 मंदाल माए, और इस खवैया महुए वाले 9 चमचा जहाँ उड़ा। अतिशयोक्ति अलंकार। वहाँ ऐसा चम्मच था कि उसमें 9 मंदाल आती थी, और ऐसे खाने वाले थे कि आला उदल की कहानी बता रहा हूँ, 9 चम्मच उड़ा जाते। तो सोचिए वीर रस है बात कि नहीं? लेकिन वीर रस इसमें आए। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? शब्दालंकार के 3 कौन कौन से प्रकार? बोलो, सही है।
अनुप्रास किसे कहते हैं? बताओ, अनुप्रास तो बहुत कॉमन चीज है, बोलो। दैट इज, यदि वर्ण की आवृत्ति हो, किसी वर्ण की या शब्द की आवृत्ति हो तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका प्रकार बताइए, 3 प्रकार के हैं। एक है अनुप्रास, तो वर्ण किसी एक अक्षर की या शब्द की आवृत्ति होती है, आवृत्ति, दैट इज रिपीटिशन ऑफ एनी लेटर होती है। तो क्या हर्षिता आप मुझे बताएंगी किसी अनुप्रास अलंकार का कोई एग्जाम्पल? चलो, अदरवाइज चाचा के चम्मच वाले भी इसके अलावा भी कोई है? ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अस्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर। तो चारु, सुंदर चंद्रमा की, चारु चंद्र की चंचल किरणें। सर एक ये भी है जैसे चितवन चंचल हो रहा। हाँ, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, सब जगह उस सुंदर चंद्रमा की जो किरणें थी ना, जल में भी खेल रही, थल में भी खेल रही। अस्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल, अवनी में भी बिछी हुई थी और अंबर तल में भी बिछी हुई, स्वच्छ चांदनी। दूसरा कौन सा अलंकार है बताओ? यमक। यमक अलंकार में निकल कुछ बताओ जरा, यमक क्या होता है? ठीक है, यानी शब्दों की तो आवृत्ति होती है पर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्दों की आवृत्ति होती है पर अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे कोई बताओ। कनक कनक के 100 गुना मादक का अधिकार काली है घटा खाए। ठीक है। कनक कनकते 100 गुना, कनक का अर्थ है सोना और इसका मतलब है धतूरा। धतूरा जानते हैं जो शंकर जी को चढ़ाया जाता है, कभी चढ़ाया नहीं इसका? नाउ दैट इज कनक, कनक ते 100 गुना। सोने में ज्यादा नशा है कि धतूरे में? धतूरा खा ले कोई तो पागल हो जाए, हंसता ही रहे दिन भर। धतूरे खाने वाले गई वो पागल ही हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। तो बताओ, धतूरे में ज्यादा नशा है कि सोने में? सोने में। इसको खाने से आदमी बौराता है, इसको तो खाने से ही बौराता है। तो बताओ किसमें नशा ज्यादा है? उसको खा के बौरा है, उसको पाके। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकार, सही है। या अगली लाइन बताओ, या खाए बौराए नर। तो इसमें पहले वाले को, इसको लिखो, ये पहला धतूरा क्योंकि पहले खाए होगा धतूरा। दूसरा क्या है? ये सोना। जरा देखो, वो जो कांटे नहीं निकले होते शंकर जी को पर्चा था, वही धतूरा है। ऐसा नहीं तुम लोगों ने देखा कभी शंकर जी को ऐसे ऐसे चलता? सुनो, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। इसको तो खा के कोई बौराता है और इसको पा के ही बौरा जाता है। या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। जरा देखो, 3 बेर खाती थी, सो 3 बेर खाती हैं। 3 बार खाती थी, वो अब कितने बार खा रही हैं? 3 बेर खा के गुजारा चला रही हैं। 3 बेर खाती थी, शिवाजी की रानियां हैं, सो 3 बेर खाती थी। 3 बेर। उनको औरंगजेब ने क्या किया था? निकाल दिया था, महल से हरा दिया था।
खाती हैं और नगन जड़ाती थी। सो नगन जड़ाती थी, नग जड़ाया करती थी, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती हैं, सो नगन जड़ाती हैं। इससे क्लियरली आपको क्या पता चल रहा है कि शब्दों की आवृत्ति तो होती है लेकिन उनके क्या अर्थ अलग अलग होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है कि नहीं। काली घटा का घमंड घटा, दो बार घटा आई है लेकिन एक घटा का है कि बादल बादल और दूसरा घट गया। शब्दों की आवृत्ति तो होती है लेकिन क्या उनके अर्थ वही रहते हैं। माला फेरत जुग भया और गया न मन का फेर, करता मन का डाल के मन का फेर। अब जब देखो तीसरा अलंकार कौन सा है, श्लेष। एक और इसमें होगा, काली घटा का घमंड घटा। श्लेष से निष्ठा तुम क्या समझती हो, समझो इस चीज को। बोलो। एक शब्द के कई अर्थ। बहुत अच्छा। इसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं। जैसे कि चरण धरत चिंता करत, ठीक है। चितवत चारों ओर, चारों ओर, इसमें का प्लस भी होना चाहिए। अब इसी वजह से हो गया। चरण धर चिंता कर चित्त चाहो और सुवर्ण को खोजत फिरे, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अभी देखो वो क्या करता है, चरण धरता रहता है, चिंता करता है। चरण धरत चिंता करता, चितवत चारों, चारों देखता भी रहता। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण, अच्छा वर्ण मिल जाए। तो कवि क्या चाहता है, सुवर्ण का क्या मतलब है, अच्छा वर्ण या शब्द। व्यभिचारी क्या मिल, अच्छी लड़की मिल जाए, व्यभिचारी। तो कामी पुरुष क्या चाहता है, अच्छी स्त्री, सुवर्ण अच्छा शरीर। और चोर क्या चाहता है, सुवर्ण सोना। एक ही वर्ड है लेकिन उसका क्या अर्थ आई है, अलग अलग सोना। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। मोती, मोती का पानी चला गया, पॉलिश, तो मोती की क्या कीमत है। मानुष, जिस मनुष्य का सम्मान उतर गया, पानी उतर गया, उस मनुष्य का कोई काम है। और चून, चूने का एक बार पानी उड़ गया, सूख गया चूना, वो काम का रहा। तो इस तरीके से इस पानी के अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। ठीक है, इतना ही रखिए।